नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। फूल है गुलाल है और केसर चंदन। फूल है गुलाल है और केसर चंदन। आप सभी का इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम इस बुक को पढ़ रहे हैं जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसके आज जो टॉपिक है वो है खुशी क्या है। तो आज हम जानेंगे कि खुशी क्या है। तो इस बुक में लिखा गया है, जीवन में हम बहुत सी चीजें देखते हैं और उनसे बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। हमारे कई सपने होते हैं जो जीवन में जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, बच्चों से जुड़े होते हैं, अपने करियर से लेकर होते हैं। उन्हें प्राप्त करते जाते हैं। हर प्राप्ति हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि अवश्य देती है और हमें खुशी का एहसास कराती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जीवन में उन सभी आशाओं से गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं हमारी खुशी कम होती जा रही है। खुशी मिली और अगले ही पल चली गई, फिर हम उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में हमारी ये कोशिश है कि खुशी क्या है उसे समझें और अपने जीवन में धारण करें। मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? क्या मैं अपनी ये जान पाता हूँ कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे खुशी देती है। खुशी कहीं बाहर से मिलेगी या किसी और के साथ संबंधों में मिलेगी, किसी भौतिक प्राप्ति से मिलेगी या फिर मेरे अपने ही अंदर है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो खुशी से जुड़ी हुई है। उन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे और इस पूरी श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और बरोबर स्वयं को जांचिए कि आपकी खुशी का सत्र क्या है। इस पूरी श्रृंखला में हमें ये बताने के लिए हमारा साथ दे रही है ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन। तो पहला प्रश्न है, जहां तक हम खुशी की बात करते हैं तो मुझे गम पाता है। मुझे ये भी पता है कि मैं कैसे परेशान हो जाती हूँ। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे दबाव में ले आती है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे गुस्सा दिला देती है। पर खुशी जो है उसके बारे में मैं सोचने लगती हूँ तो ये कहीं ना कहीं मिलती है और फिर चली जाती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी खुशी से जुड़ी हुई है? इसका आंसर है, उत्तर है इसका, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि खुशी कहीं ना कहीं मिलती है फिर चली जाती है, फिर मिलती है और फिर चली जाती है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि सारे दिन में हमारे सामने कई परिस्थितियां आती। सारा दिन क्या है? ये परिस्थितियों की एक श्रृंखला है जो लगातार चलती ही रहती है, जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है। कोई दृश्य से मेरा पक्ष में कोई दृश्य से मेरा पक्ष में होगा तो कोई दृश्य मेरे पक्ष में नहीं होगा, मतलब फेवर में नहीं होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति मेरे पक्ष में होगा तो कोई नहीं होगा। अर्थात जैसे मैं चाहती हूं वैसे कोई चलेगा और कोई नहीं चलेगा। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी खुशी व्यक्ति और लोगों के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए आपने अभी जो कहा कि खुशी मिलती है फिर चली जाती है, अर्थात एक दृश्य आया बहुत अच्छा, बच्चे समय पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए और स्कूल चले भी गए तो इससे मुझे खुशी मिली। दूसरा दृश्य आया कि बच्चे समय पर तैयार तो हो गए लेकिन उनको लेने के लिए बस ही नहीं आई तो मुझे गाड़ी से छोड़ने के लिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा। पहले वाले दृश्य में खुशी थी लेकिन दूसरे दृश्य में खुशी गायब हो गई। होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। फिर बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर अगला दृश्य आता है कि समय पर फिर भी स्कूल में पहुंच तो गए, बहुत अच्छा, लेकिन अगला दृश्य पहुंचते ही याद आया कि जो ग्रह गृह कार्य किए था वो नोटबुक तो घर पर ही रह गई। ये सारे ऐसे दृश्य हैं जो मेरे मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि मैंने अपने मन का नियंत्रण पूरी तरह से परिस्थितियों के हाथ में दे दिया है। तब मैंने सोचा कि ये सब तो स्वाभाविक ही है कि जैसे जैसे परिस्थिति और लोग बदलते जाएंगे मेरी सोच, मेरी अनुभूति और उस अनुसार बदलती जाएगी। इसीलिए हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम मिलता है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये कैसा जीवन है? हम अपने मन की शक्ति को परिस्थितियों को देते गए देते गए। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होती गई, कभी अनुकूल कभी अशांति का जो प्रतिशत था वो बढ़ता गया।
जिसके कारण हमारे जीवन में स्थिरता कम और अशांति ज्यादा हो गई। फिर हमने अपने जीवन में देखना शुरू किया कि हमारा जीवन कहाँ है। तब हम अपने आप से प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं कि सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो यहाँ है। एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, दोनों नौकरी में है, अच्छा खासा मासिक वेतन घर में आ रहा है, 35 वर्ष की आयु में ही मेरा 2 मंजिला मकान बन चुका है। बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियां खड़ी है, बच्चों के लिए अलग, फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी अंदर में थोड़ा सा खालीपन है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमारी खुशी कहाँ है? सब कुछ होने के बावजूद भी तो यही प्रश्न उठेगा कि हमारी खुशी है कहाँ? तो आज का यही है। अगले एपिसोड में हम दूसरा प्रश्न लेंगे, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।